चलिए भाई, तो आज आपके सामने HCF LCM का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा। HCF की एक खास प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है कि चाहे कोई भी संख्या बना रहे, है ना, ये हमेशा उस संख्या में इन्वॉल्व होता है। इसके साथ साथ इसकी एक और प्रॉपर्टी है जो सिर्फ आपको मैं बताने वाला हूं और कोई नहीं बताएगा। प्रॉपर्टी ये है कि चाहे कोई भी पेपर बना रहे, इसका एक सवाल हमेशा इन्वॉल्व होता है उसमें, HCF के तरीके ही, राइट। तो यार, इस कॉन्सेप्ट पर सवाल आपसे काफी पूछे गए हैं। आप प्रीवियस 3-4 साल का पेपर देखिएगा, आपको इस चीज का एहसास होगा। ऐसा नहीं है कि जब भी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आंख मीच के कुछ भी पढ़ो, है ना। देखो, अगर ऐसे कुछ भी अगर पढ़ोगे तो पढ़ने के लिए तो यार पूरी उम्र कम पड़ जाएगी, ये आपको भी पता है। और अगर सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन लेने की एक सबसे जो जरूरी चीज है वो ये है कि हमें ये पता हो कि हमें पढ़ना क्या है और हमें ये पता हो कि हमें पढ़ना कैसे है। और इनसे भी ज्यादा एक जरूरी चीज है कि हमें पढ़ना क्यों है, राइट। सिलेक्शन के लिए बड़ी जरूरी चीज है। तो हमें क्या पढ़ना है ये हमें जरूर जानना चाहिए। तो ये चीज का जो आपको एग्जैक्ट आइडिया मिलेगा वो आपको मिलेगा पिछले 3-4 साल के एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस करके। वहां से आपको समझ में ये आएगा कि आखिरकार एसएससी आजकल कैसे सवाल पूछ रही है। आज से 8 साल पहले एसएससी अलग तरीके का सवाल पूछती थी। अगर हम करंट सिनेरियो को देखें तो अब उसके सवालों को पूछने का एक पैटर्न बदल चुका है और अब एक नए पैटर्न पे सवाल पूछती है। और उसी पैटर्न पर जो सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस सवाल को एसएससी ने कई बार पूछा है। तो पूरी पूरी उम्मीद है कि आगे जो आपका सीजीएल का एग्जाम है उसमें भी वो इस तरीके के सवाल जरूर पूछेगा और जरूर ही पूछेगा, राइट। हम लोग इस चीज को अवॉइड नहीं कर सकते। तो जब पूछना ही है तो फिर तैयारी कर लेते सवाल की हम लोग पहले से ही। तो यहां पर मैं आपको क्या चीजें समझाने वाला हूं, वही बेसिक आइडिया जो चीजें मैंने आपको सिखाई है कि जब भी कभी HCF LCM में आप नंबर मानोगे तो आप इस तरीके से नंबर मानते हो कि उस नंबर का कुछ पार्ट कॉमन रहता है और कुछ पार्ट कॉमन नहीं रहता है। अब इस नंबर का जो कॉमन पार्ट है वो x हो गया दोनों नंबर का। तो a और b यहां पर कैसे नंबर होते हैं? a और b कैसे होते हैं? बोले सर ये होते हैं कोप्राइम जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉमन पार्ट तो x में आ गया। तो a और b हो जाते हैं हमारे कोप्राइम जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है। अब यार जो कॉमन पार्ट होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं HCF से। तो HCF हो जाता है हमारा x और उसी तरीके से LCM हो जाता है हमारा, कॉमन पार्ट को हम सिर्फ एक बार रखते हैं तो ABX, राइट। अगर मैं इन दोनों नंबर्स के रेशियो की बात करूं तो वो रेशियो हो जाता है A/B। जब भी नंबर्स का रेशियो दिया जाएगा तो वो HCF कट जाता है, कॉमन पार्ट बाकी का आपका रेशियो आ जाता है। अगर आप इतनी बात समझ गए तो इस कॉन्सेप्ट को आपको समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगना है। जैसे इन्होंने आपको दे रखा है कि दो संख्याओं का अनुपात जो है, रेशियो जो है, दैट इज 4:7। इसका मतलब A/B आपको दे रखा है 4:7। A बराबर 4, B बराबर 7। इसे एक फॉर्मूले के तरीके ट्रीट करना मैं पहले ही बता दे रहा हूं आप सभी को। एक फॉर्मूले के तरीके से ट्रीट कीजिएगा तो a बराबर 4, b बराबर 7 दे रखा है। आपसे कहा है HCF इज इक्वल टू 26, तो x की वैल्यू हो गई मेरे भाई 26। अब आपसे इन्होंने पूछा है कि हमें इन दोनों नंबर्स का सम बताइए कि इनका सम कितना हो जाएगा। तो अब तुम ही लोग मुझे बताओ कि इन नंबर्स का सम कितना होगा। आप कहोगे सर a प्लस बी और x कॉमन में हो जाएगा। अब मेरे भाई a बराबर 4 है, b बराबर 7 है और x बराबर जो HCF है दैट इज 26। तो 11 गुने 26, 11 गुने 26 286, यही इस सवाल का आंसर है। 286 है कहीं पर, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्या समझे? इस डाटा को एक फॉर्मूले के तरीके ट्रीट करना हमेशा हमेशा। अगर मैं यहां पर बोलूं मेरे भाई नंबर बताओ कौन कौन से हैं वो, तो नंबर क्या बताओगे? बोले सर पहला नंबर AX है, a बराबर 4, x बराबर 26, 26 चौको 104, पहला नंबर 104 होगा। हमने कहा दूसरा नंबर बताओ, बोले तुरंत 26 गुने 7 कर लेना, तो दूसरा नंबर मेरे भाई आ जाएगा 182। समझ गए ना? कुछ भी अगर अगर हम कहें HCF LCM बताओ, LCM क्या है? बोले सर ABX, a बराबर 4, b बराबर 7, x बराबर 26, मल्टीप्लाई कर दो आंसर। तो
HCF LCM का ये कॉन्सेप्ट एसएससी बहुत रिपीट कर रहा है मेरे भाई। अच्छे तरीके से इस डाटा को अपने दिमाग में बिठा दो, छाप लो, जो करना है वो कर लो, लेकिन छप जाना चाहिए, सवाल नहीं छोड़ना चाहिए। एक सवाल और ट्राई करते, कुछ सवाल लगाएंगे आपके दिमाग में, क्लास में ही आ जाएगा बैठे बैठे। क्या दे रखा है? टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ ए रेशियो 5:11। इसका मतलब ए बराबर 5 बी बराबर 11, तुरंत हो गया। ए बराबर 5 बी बराबर 11। इन्होंने कहा HCF 24 है, एक्स बराबर 24। इन्होंने कहा इन दोनों नंबर्स का सम बताइए। आपको पता है दोनों नंबर्स का सम a प्लस बी और x बाहर हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि 5 प्लस 11 और ये कितना है 24, 24, 11 5 16 गुना 24, ये आंसर। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, अगर मैं 16 से मल्टीप्लाई करूं तो 16 चौको 64 की 4 हासिल 6, 16 दूनी 32 और 6 38, 384। यही इस सवाल का उत्तर है। 384 ऑप्शन ए करेक्ट लग गया। और जरूरी नहीं मेरे भाई यहां से आपसे ये सम ही पूछे, या आपसे इन नंबर्स का डिफरेंस भी पूछ सकता है। तो डिफरेंस के लिए क्या करना है, अब आपको पता है डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है गुरु, है ना। तो अब क्या करेंगे, बोले सर डिफरेंस के लिए हम करेंगे, अगर मैं इस सवाल में सपोज करो एग्जामिनर आपसे पूछ दे रहा होता कि भाई हमें दोनों नंबर का डिफरेंस बताइए, तो डिफरेंस क्या करोगे, बोले सर ए डिफरेंस बी इंटू एक्स, यही तो होता। अब ए डिफरेंस बी, चूंकि ए छोटा है बी बड़ा है, लेकिन डिफरेंस पॉजिटिव रहेगा, तो 5 और 11 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 6, और x की वैल्यू कितनी है 24, तो 24 गुना 6 144, ये हो गया डिफरेंस उन नंबर्स का। वो आपसे प्रोडक्ट भी पूछ सकता है, वो आपसे डिवीजन तो नहीं पूछेगा, डिवीजन तो A/B ही आएगा, तो प्रोडक्ट ही पूछेगा, समझ गए ना। मतलब वो कुछ भी पूछ सकता है और आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि यहां पर आपके पास उन नंबर की कुंडली दे रखी है मैंने। रेशियो देने का मतलब उन्होंने सब डाटा दे दिया HCF के साथ में। अगर मैं नंबर पूछूं तो 24 गुना 5 पहला नंबर 120 है, और 24 गुना 11 दूसरा नंबर 264 है। बात खत्म। जब तुम्हारे पास नंबर्स हैं, HCF है, सब डाटा है, तो क्या डाटा आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो यार। बिना वजह के सवाल को कठिन बनाते रहते हो, बड़े कठिन है, बड़े कठिन है। पढ़ो, सब आसान लगेगा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको सब कुछ सिखाऊं, है ना। और आप लोग सीखोगे भी यार, बहुत मेहनत करके यार पढ़ते हो तुम लोग यार, इतने अच्छे अच्छे से तो लड़के हो। आ जाओ, अब देखो ये क्वेश्चन कर जाएंगे दो। अब अभी अंतर की बात करी और पूछ दिया, अभी सिखाया ना अंतर, लो सवाल में पूछ दिया। क्या बोला है, दो संख्याओं का अनुपात 7 और 11 है, HCF दे रखा है 28, बोले दोनों संख्याओं का अंतर बताओ। तो अब अंतर बताने के लिए क्या करना है, बोले सर A डिफरेंस B और इंटू एक्स कर देंगे, वो HCF तो हमेशा चलेगा बॉस। अब A डिफरेंस B, 7 और 11 का अंतर कितना है, बोले 4। मैंने कहा HCF कितना है, बोले 28, 28 दूनी 56 दूनी 112, 112 इस सवाल का आंसर ऑप्शन सी लग गया। तो सवाल तुमसे एसएससी कुछ भी पूछे, मैं क्लास में पूरी कोशिश यही करता हूं कि तुम्हें बस यही लगे इतने सरल भी पूछता है। लो भाई सीपीओ 2020 में आया, इससे पहले वाले सवाल पर अगर नजर डालोगे सीपीओ 2018 में आया है, इससे पहले वाले सवाल पर डालोगे सीपीओ 2020 में। अभी और देखो आगे और एग्जाम में आया, ऐसा नहीं कि सिर्फ सीपीओ में ही पूछा गया हो, सीजीएल 2021 में ये सवाल आया, और आई थिंक शायद ये सवाल तो हम लोगों ने डिक्टो कर रखा है, अभी अभी किया है। दोनों संख्याओं का योग पूछा है, HCF दे दिया 26, 4:7 के रेशियो में आपको संख्याएं दे रखी हैं, योग कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 4 + 7, और HCF को हम लोगों ने 26 को यहां पर रख देना है, तो ये आ जाएगा 11, 26 है हाँ, इंटू 26, तो ये आ जाएगा मेरे भाई यहां से 286, 286, यही इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन ए करेक्ट लग गया, खत्म। और आई थिंक शायद यही सवाल 2020 में पूछा था सीपीयू में, है ना, पूछते हैं ना। तो भाई यही चीज ध्यान रखिएगा कि आप कोई भी सवाल लगाना चाहें आप बड़ी आसानी के साथ में लगा पाएंगे। एक सवाल सीजीएल 2022 में भी पूछा है, एक सवाल सीजीएल 2022 में पूछा है। अब इसे कैसे करना, दो संख्या 6 5 के रेशियो में, उनका HCF 3 है, संख्याओं का LCM, मैंने कहा कुछ भी पूछ सकता है वो तुमसे। अब संख्याओं का एलसीएम क्या होता है, मैंने पहले ही सिखाया कि संख्याओं का एलसीएम होता है ABX। ये रेशियो दे रखा है तुम्हें A/B का, और ये वैल्यू जो HCF है वो होती है X। तो ABX अगर पूछा गया है तो इसका मतलब 6 × 5 ×
3, x बराबर 3, तो कितना 6 पंचे 30 तिहाई 90, तो एलसीएम हो जाएगा यहां से मेरे भाई 90। इसका मतलब मेरे भाई जो मैंने आपको वो कॉन्सेप्ट सिखाया है, अगर आप उस कॉन्सेप्ट को दिमाग में स्टोर कर पा रहे हो, जो ये डाटा, जो ये चीज मैंने आप लोगों को सिखाई हुई है, अगर आप इस चीज को अपने दिमाग में फिट कर पा रहे हो, तो इस तरीके के आने वाले हर एक सवाल को आप बड़े मजेदार तरीके से यार मौज लेते हुए सॉल्व कर सकते हो। और अगर नहीं सीखे इस चीज को, तो फिर आपको भी पता है कि फिर ये सवाल आपके लिए परेशानी खड़ी करेगा, राइट? तो उम्मीद करते हैं आप लोग सीख गए होंगे। अब एज यूजुअल आप लोगों के लिए हमेशा एक सवाल रहता है, और यार देखो तुम लोग होमवर्क का आंसर नहीं देते, ये बड़ी गलत बात है। होमवर्क का आंसर दिया करो, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है आप सभी के लिए। तो ये वाला सवाल आपके लिए मेरे भाई होमवर्क में रहेगा, इस सवाल का आंसर आप लोग बताएंगे। और इसमें भी आपको दे रखा है कि दो संख्याओं का रेशियो 7 और 13 है, आपसे कहा एचसीएफ कितना है 8 है, एलसीएम पूछा है, अभी लास्ट वाले सवाल जैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। और ये सवाल सीपीओ 2020 में आपसे पूछा गया है। चलिए भाई, इसी के साथ ये छोटी सी वीडियो आप लोगों की कंप्लीट। मुलाकात करेंगे अगली बड़ी सी वीडियो में, ठीक है। तब तक ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।